नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका खबर दिन भर बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है उनियारा से। टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र के बनीठा कस्बे में गहराते पेयजल संकट को लेकर जलदाय विभाग अब पूरी तरह से सक्रिय मोड पर आ गया है। जलदाय विभाग के एक्सीएन कालूराम मीणा और सहायक अभियंता जयप्रकाश ने कस्बे का दौरा किया। अधिकारियों ने पहाड़ी पर स्थित मुख्य पानी की टंकी, पंप हाउस, कुओं और ट्यूबवेल का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सप्लाई में आ रही तकनीकी दिक्कतों और पानी के प्रेशर को लेकर कर्मचारियों से जानकारी ली गई। अधिशासी अभियंता ने मौके पर ही सहायक अभियंता को निर्देश दिए कि कस्बे की पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों के कारण होने वाले लीकेज और सप्लाई की समस्या को दूर करने के लिए नई पाइपलाइन का प्रस्ताव तैयार कर तुरंत मुख्यालय भेजे। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। बनेठा में विशेषकर जो पहाड़ी के ऊपर जीएलएसआर बना हुआ है, उसकी जो सप्लाई के 7 नंबर और 8 नंबर जो वार्ड है, इसके कम प्रेशर की शिकायत थी। तो इसका टंकी का निरीक्षण किया गया, उसकी साफ़ सफाई का, और इसमें प्रेशर को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए उसके बारे में मैं इसकी थोड़ा जानकारी करके इसका स्केच नेटवर्क बना के और इसमें सुधार करने की कार्रवाई करेंगे। कुछ थोड़ा सा टाइमिंग का भी इशू है लोगों का, तो हाँ, टाइमिंग का इश्यू है। तो पानी का जो प्रोडक्शन है हमारे, अभी वहाँ ट्यूबवेल से पानी आ रहा है। इसमें मैं प्रयास करूँगा कि उस प्रोडक्शन को पूरे को इधर डाइवर्ट करें ताकि यहाँ पे पानी की क्वांटिटी बढ़ा दें। पानी की अगर मात्रा बढ़ जाएगी तो अपन इसका टाइमिंग का भी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने जिला पूर्व ने ऑपरेशन रिकॉल के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर गुमशुदा हुए 400 मोबाइल फोन रिकवर किए, जिन्हें आज उनके असली मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया है। डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस की तकनीकी टीम ने राजस्थान सहित देश के अलग अलग राज्यों से इन मोबाइलों को ट्रैक कर बरामद किया। अप्रैल माह में ही पुलिस ने 400 मोबाइल रिकवर कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। बरामद किए गए स्मार्टफोन्स की अनुमानित बाजार कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। पुलिस कार्यालय में जब पीड़ितों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस मिले तो उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। जयपुर से आदिल खान की रिपोर्ट। ये हमारा ऑपरेशन रिकॉल हमने महीना जो अप्रैल का भी गया है उसमें चलाया, जिसमें 400 के करीब मोबाइल फ़ोन हमने अलग अलग ठिकानों से, अलग अलग लोगों से वापस बुलवाए और जब्त भी किए। इसमें हमारी जो विशेष साइबर टीम है, इसमें एसीपी हमारी साइबर क्राइम जो है उनके साथ गौरव जी हमारे हेड साहब हैं, संजय जी हैं, और जो उनके साथी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी विशेष भूमिका रही। साथ ही मैं आपको बताऊं, जो थाने पर हमारी टीमें हैं उनका भी इसमें विशेष योगदान रहा। भीषण गर्मी के दौर में बेजुबान पक्षियों और पशुओं को राहत देने के लिए मेड़ता सिटी के जी ब्रिलियंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने एक सराहनीय पहल की है। कक्षा 6ठी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने जैतारण चौकी स्थित शिव शक्ति गौशाला और गणेश मंदिर परिसर में सेवा कार्य कर सामाजिक सरोकार का संदेश दिया। अभियान के तहत विद्यार्थियों ने मंदिर और गौशाला के आसपास लगे पेड़ों पर पानी के परिंदे बांधे और पक्षियों के लिए चुग्गा दानियां लगाई, जिसके साथ ही बच्चों ने गौशाला में मौजूद अपाहिज और अंधी गायों को अपने हाथों से चारा खिलाकर उनकी सेवा की। नन्हे हाथों को सेवा कार्य में जुटा देख वहां मौजूद हर कोई भावुक नजर आया। प्रधानाचार्य सरिता पुरोहित ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय और पक्षियों की सेवा को सर्वोत्तम पुण्य कार्य माना गया है। बच्चों के इस नेक कार्य की शहरवासियों ने जमकर प्रशंसा की। श्रीमाली समाज के अध्यक्ष सुधीर ओझा ने कार्यक्रम में शिरकत कर बच्चों को धन्यवाद दिया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को अलवर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी कृष्ण अवतार गुप्ता अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी है। परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके परिजन के नाम बरखेड़ा में एचपीसीएल का पेट्रोल पंप आवंटित हुआ था। इसके लिए आवश्यक एनओसी जारी करने की एवज में कृष्ण अवतार गुप्ता 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके आवास व अन्य ठिकानों पर भी तलाशी की कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई से विभाग के अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। 28 तारीख को हमारे पास परिवादी हमारे कार्यालय में उपस्थित हुआ था और उसने बताया कि हमारे पेट्रोल पंप अलॉटमेंट की फाइल चल रही है लक्ष्मणगढ़ रोड पे। उनका कोई नया पेट्रोल पंप बीपीसीएल ऐसा वो पेट्रोल पंप है, जिसके एनओसी अब अधीक्षण अभियंता कार्यालय में जो एक्सीएन है
कृष्ण अवतार गुप्ता जी उनके पास में है, जो हमारी उसको पास नहीं कर रहे हैं और वो हमसे रिश्वत लेना चाह रहे हैं। बसवा उपखंड क्षेत्र के गुल्लाना स्थित श्री भूमिया जी महाराज के स्थान पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कथा पांडाल नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजान में हो उठा। कथावाचक पंडित अरुण त्रिवेदी ने भगवान श्री राम के जीवनी प्रसंगों के उपरांत श्री कृष्ण के अलौकिक जन्म और उनकी बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जब धरती पर कंस के पापों का अंत निकट आया तब भगवान ने अवतार लिया। कथा के दौरान माखन चोरी और माता यशोदा द्वारा कन्हैया को रस्सी से बांधने के मार्मिक प्रसंगों को सुनाकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। भाद्रपद मास की अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र के मध्य रात्रि जन्म के प्रसंग को जीवंत करते हुए पांडाल में भगवान की आकर्षक झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने दही की मटकी फोड़कर, गुब्बारे उड़ाकर और प्रसाद बांटकर खुशियां मनाई। भजन कीर्तन कर श्रद्धालु जमकर थिरके। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। सीकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने और जहरीली गैस के सिलेंडर रखे होने की धमकी मिली। इस सूचना के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और आनन फानन में पूरे परिसर को खाली कराया गया। मेल में दावा किया गया कि परिसर के भीतर साइनाइड गैस से भरे 16 सिलेंडर रखे गए हैं, जिनसे बड़ा धमाका किया जाएगा। इस गंभीर सूचना की जानकारी मिलते ही कलेक्ट्रेट प्रशासन ने तुरंत पुलिस के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। जिस समय ये धमकी मिली उस वक्त कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बैठक को तुरंत रुकवाया और सभी अधिकारियों सहित कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। देखते ही देखते पूरे परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। डीएसपी संदीप सिंह ने बताया कि जांच में सूचना फर्जी पाई गई, जिसके बाद कर्मचारियों और अधिकारियों को वापस कार्यालयों में प्रवेश किया गया। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ले रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की अफवाह फैलाकर दहशत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। डीडवाना के बांगड़ जिला अस्पताल की चरमराई व्यवस्था और चिकित्सकों की कथित मनमानी के खिलाफ आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भीम सेना ने मोर्चा खोल दिया है। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से अस्पताल के मुख्य गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे नेताओं ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के अधिकांश डॉक्टर अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह है। आरोप है कि डॉक्टर सरकारी समय में अस्पताल में रहने के बजाय मरीजों को अपनी निजी क्लिनिकों पर बुलाते हैं और इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और गंभीर मरीजों को बिना किसी ठोस कारण के तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। आरएलपी नेता गुलशेर खान और भीम सेना के हरजी राम ने आरोप लगाया कि अस्पताल के पीएमओ का स्टाफ पर कोई नियंत्रण नहीं है। कमीशन खोरी के चलते व्यवस्थाओं को सुधारने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही व्यवस्थाएं नहीं सुधरी और लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। अब की बार हमारी आर पार की लड़ाई है। जब तक हमारी जीत नहीं होगी हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे। और अब की बार हमारा मुख्य समस्या तो हमारी मुख्य मांग ये है, जो ये अभी पिछले 4-5 दिनों में जो घटना हुई बबीता के साथ में, जिसमें ये जो दोषी है उन डॉक्टरों को तुरंत सस्पेंड करो। और मुख्य मांग ये है कि यहाँ से पीएमओ है, ये एक नंबर का चोर इंसान, बेईमान इंसान है। जब से इसका पग फेरा इस हॉस्पिटल में हुआ है। और आपकी क्या मांग? हमारी मांगे हैं जो आज से 5 दिन पहले जो घटना हुई थी, बबीता नाम से जो है एक महिला है, उनके साथ जो घटना हुई थी वो एक्चुअली यहाँ प्रेग्नेंट थी और उनकी डिलीवरी का जो टाइम था तो वो यहाँ पे पेशेंट को एडमिट कर लिया। एडमिट करके 12 घंटे तक ओटी में रखा। उनको ओटी में रख के फिर 12 बजे कानाराम जी डॉक्टर साहब थे और एक और थे, 2 डॉक्टर साहब, प्रदीप बुगालिया जी, वो आपसी में इनके झगड़ा हुआ। वो आपसी में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। पेशेंट को कोई देखभाल करने वाला नहीं है। देखिए, समस्याएं जो आम लोगों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं, छोटी मोटी जो समस्याएं हैं जैसे सोनोग्राफी की, एक्सरे की और ब्लड जांच वगैरह छोटी मोटी जो जांचें होती है, उनसे मरीज है वो परेशान रहते हैं। और उसी परेशानी को लेकर और फिर अभी जो 5-7 दिन पहले 2 केस ऐसे हुए, एक तो पूनम मंगरासर की बागसरा की थी और एक जो बबीता मोडियावट की थी। उनको लेकर जो 2 मुद्दे बड़े हुए हैं, जो पूरे दिन तकलीफ में रही, फिर उनका ओटी नहीं किया गया। डॉक्टरों की आपसी मनमुटाव या आपसी बातों को लेकर उन लोगों ने सुन नहीं करी और फिर ऑपरेशन या रात्रि को उनको यहाँ से रेफर सीकर करना पड़ा।
सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर की समेजा थाना पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नेशनल हाईवे 911 पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पीछा कर रहे 2 अंतरराज्यीय नशा तस्करों को डिटेन किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी पंजाब के निवासी बताए जा रहे हैं, जो राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में नशे की खेप सप्लाई करने की फिराक में थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस ने तस्करों के कब्जे से अवैध हीरोइन और एक पिस्टल बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आधिकारिक तौर पर मात्रा का खुलासा नहीं किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वो ये खेप कहां से लाए थे और आगे किसे सप्लाई करने वाले थे। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर शहर की एक युवती ने एक दर्दनाक हादसे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और आज वो सैकड़ों बेजुबान जानवरों की आखिरी उम्मीद बन चुकी है। ज्योति सैनी नाम की इस युवती ने एक घायल कुत्ते को तड़पते देख उसे बचाने का जो संकल्प लिया, उसने उन्हें एनिमल रेस्क्यूअर की पहचान दिला दी। ज्योति का सफर एक छोटे से कदम से शुरू हुआ था, जो आज एक बड़ी मुहिम का रूप ले चुका है। वह अब तक 800 से अधिक रेस्क्यू कर चुकी है। उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में केवल पालतू जानवर ही नहीं, बल्कि सांप, बंदर, बिल्ली और खरगोश जैसे वन्य जीव भी शामिल है। शहर में कहीं भी कोई बेजुबान मुसीबत में हो, ज्योति अपनी टीम के साथ वहां मदद के लिए तुरंत पहुंच जाती है। ज्योति ने अपनी सेवा को व्यवस्थित करने के लिए एक संस्था की शुरुआत की है, जिससे अब शहर के कई पशु प्रेमी युवा जुड़ चुके हैं। टीम वर्क के कारण अब घायल जानवरों का इलाज और उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थल पहुंचाना पहले से कहीं अधिक तेज हो गया है। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। एक्सीडेंट हुआ था हमारे यहाँ पे, जिसने एक मुझे अंदर तक तोड़ दिया था और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे इसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है, ताकि मैं और आगे अच्छे से काम करूँ। तरह के एनवायरनमेंट से और एनिमल से रिलेटेड काम करते हैं, जिसमें हम स्ट्रीट डॉग्स को रेस्क्यू करके उनको ट्रीट करके वापस छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ हम प्रकृति के लिए भी काम कर रहे हैं, जिसमें पक्षियों के लिए पेड़ लगाना, क्योंकि मुझे लगता है कि पेड़ लगाने से सिर्फ आप एक की नहीं बल्कि हजारों की हेल्प कर सकते हो। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पक्षियों को भी देते हैं, उनकी वजह से बारिश भी होती है। सांचौर शहर में भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती से परेशान व्यापारियों का धैर्य सोमवार को जवाब दे गया। व्यापार संघ के आह्वान पर बड़ी संख्या में व्यापारियों ने डिस्कॉम कार्यालय के बाहर धरना दिया और विभाग की कार्य प्रणाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापार संघ के अध्यक्ष हरीश पुरोहित के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने कहा कि बढ़ते तापमान के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बढ़ा है, जिससे बिजली का लोड बढ़ने का तर्क देकर बार बार कटौती की जा रही है। इस अघोषित कटौती से न केवल आम जन त्रस्त है, बल्कि व्यापारियों का काम धंधा भी पूरी तरह से ठप हो गया है। धरने की सूचना मिलते ही डिस्कॉम के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और व्यापार संघ के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत वार्ता की गई। अधिकारियों ने व्यापारियों की मांगों को वाजिब बताते हुए उन पर जल्द अमल करने और बिजली आपूर्ति सुचारू करने का ठोस आश्वासन दिया। अधिकारियों के इस भरोसे के बाद व्यापारियों ने अपना धरना समाप्त करने का निर्णय लिया। सांचौर से जालाराम भादू की विशेष रिपोर्ट। श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 5 स्थित वाल्मीकि मोहल्ले में नगर पालिका द्वारा शुरू किए गए सड़क निर्माण कार्य के दौरान विवाद खड़ा हो गया। निर्माण कार्य के नाम पर मंदिर के बाहर बनी पक्की थड़ी को तोड़े जाने से वाल्मीकि समाज के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। प्रदर्शनकारी मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ईओ संदीप बिश्नोई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि प्रशासन की मिलीभगत से धार्मिक स्थल से जुड़ी संरचना को नुकसान पहुंचाया गया है। वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि जब तक तोड़ी गई थड़ी को नगर पालिका अपने खर्चे पर वापस बनाकर नहीं देती, तब तक मोहल्ले में सड़क निर्माण का कार्य आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मोहल्ले वासी एकजुट है और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आमेर में अतिक्रमण की समस्या अब आमजन और पर्यटकों के लिए जानलेवा साबित होने लगी है। छोटी काशी के नाम से मशहूर इस ऐतिहासिक कस्बे की सड़कों और गलियों को अतिक्रमण ने इस कदर जकड़ लिया है कि यहाँ पैदल चलना भी दूभर हो गया। प्रशासन की ढूलमूल कार्यशैली के चलते आमेर अब मौतों के गलियारे में तब्दील होता नजर आ रहा है। आमेर में सड़कों पर अवैध कब्जों के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ समय पहले पर्यटकों से भरी एक बस भी इन्हीं सकरी गलियों और अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है। देश विदेश से रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं, लेकिन सड़कों पर पसरे अतिक्रमण के कारण उन्हें जाम और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। हाल ही में नगर निगम की टीम दिखावे के लिए अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन स्थानीय विरोध के सामने टीम बेबस नजर आई और कार्रवाई को बीच में ही अधूरा छोड़कर बैरंग लौट गई। प्रशासन की इस नाकामी से अतिक्रमणकारियों में के हौसले बुलंद है और आम जनता की सुरक्षा ताक पर है। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन
प्रशासन की खामोशी अब गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यदि गांधी चौक जैसी व्यस्त जगहों से समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो भविष्य में किसी बड़े जानलेवा हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। जयपुर से एहसान खान की ग्राउंड रिपोर्ट। न्याय के गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉक्टर महेंद्र सोलंकी ने 11 साल पुराने एक बहुचर्चित प्राण घातक हमले के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को कड़ी सजा से दंडित किया है। लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार ये मामला 9 मार्च 2015 का है। राशमी थाना क्षेत्र के पावली गांव में एक बारात की बिंदोली निकाली जा रही थी। बिंदोली में महिलाओं के साथ नाच रहे पुरुषों को अलग होने के लिए कहने पर विवाद शुरू हो गया, जिसने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया। मामूली बात पर आक्रोशित आरोपियों ने 60 वर्षीय नानूराम पर बेरहमी से हमला कर दिया। मामले की सुनवाई के लिए दौरान अभियोजक पक्ष की ओर से 10 गवाह और 8 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी शंभूलाल नायक को दोषी करार दिया। कपासन से सुनील उपाध्याय की रिपोर्ट। आज से लगभग 11 वर्ष पुराने एक प्राणघातक हमले के प्रकरण में कपासन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर महेंद्र जी सोलंकी द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। आज 11 वर्ष पूर्व आहत नानूराम पिता पृथ्वीराज नायक निवासी उमंड थाना कपासन एक बारात में गांव पावली थाना राशमी गया हुआ था, जहां पर बिंदोली के दौरान महिलाएं एवं पुरुष साथ साथ नृत्य कर रहे थे, जिस पर वृद्ध नानूराम 60 वर्षीय द्वारा श्रीकरणपुर थाना इलाके की पदमपुर रोड पर आज एक हृदय विदारक सड़क हादसा हुआ। यहां गांव मोड़ा के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर के पीछे से ई रिक्शा की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण टक्कर में ई रिक्शा में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग और राहगीर तुरंत मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद ई रिक्शा में फंसे घायलों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे असुरक्षित तरीके से खड़े होने वाले भारी वाहनों पर रोष जताया। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। करौटी रोड स्थित राजगढ़ के पास चावल से भरा एक अनियंत्रित ट्रेलर पलट गया। हादसे के बाद ट्रेलर के केबिन में चालक और खलासी बुरी तरह से फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना मिलते ही रेवदर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों ने भी मानवता दिखाते हुए पुलिस के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी देर की मशक्कत और सूझबूझ से केबिन को काटकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि चालक और खलासी को चोटें आई हैं। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों को घायलों को नजदीकी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उन्हें प्राथमिकी उपचार दिया गया है। हादसे के बाद सड़क पर चावल की बोरियां बिखर जाने से यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ, जिसे पुलिस ने सुचारू करवाया। रेवदर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ या चालक को झपकी आने की वजह है। रेवदर से रमेश माली की रिपोर्ट। सीकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्रशासन को कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। इस सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे कलेक्ट्रेट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक अज्ञात व्यक्ति ने मेल भेजा। मेल में दावा किया गया था कि परिसर के भीतर 16 साइनाइड बम रखे गए हैं। धमकी को गंभीरता से लेते हुए कलेक्ट्रेट प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। धमकी मिलते ही पुलिस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को तुरंत खाली कराया गया। पुलिस की विभिन्न टीमों ने कई घंटों तक परिसर के चप्पे चप्पे खंगाले। सघन जांच के बाद पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। सिटी डीएसपी संदीप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में एक फर्जी धमकी प्रतीत हो रही है। हालांकि पुलिस मामले को पूरी तरह से गंभीरता से ले रही है। साइबर सेल की मदद से ईमेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जा रहा है, ताकि आरोपी की पहचान जल्दी हो सके और उसे गिरफ्तार किया जा सके। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। देखो, सुबह कलेक्ट्रेट में मेल आया कि यहाँ बम से उड़ाने की धमकी मिली। उस मेल में उसके बाद पूरा परिसर खाली करवाया गया। शहर के सभी एसएचओ को जाब्ते के साथ बुला के, आरएससी को बुला के
खाली करवाया गया और बम स्क्वाड से इसको जांच की गई थी, जिसमें कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला और अभी कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग सेफ है। पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी है, धमकी देने के वाले के खिलाफ जो है पुलिस प्रशासन क्या एक बिल्कुल उसकी पूरी जांच की जा रही है। तो ये क्या थ्रेट कहाँ से आया था कुछ पता चला? नहीं, उसकी जांच की कर रहे हैं, मेल जहाँ से आया उसकी जांच कर रहे हैं और अभी कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग सुरक्षित है। कलेक्टर साहब के खुद की मेल पे जो मेल आया है? हाँ जी, हाँ जी। खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।